नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ नायक और आप देख रहे हैं सच्ची वारदात। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो अपनी जान का खतरा भाप चुका, पुलिस के पास गया, मदद मांगी और कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश पटरी पर मिली। क्या ये आत्महत्या थी या फिर एक साजिश जो पुलिस स्टेशन के दरवाजे से शुरू होकर मौत पर खत्म हुई? चलिए शुरू करते हैं आज की वारदात। 2 अगस्त 2017 रात के 2 बजे थे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा स्टेशन बिरगांव जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक आदमी ट्रेन से उतरता। नाम था उसका साहिल सिद्धि। काम करता था रेलवे में इंजीनियर। लेकिन उस रात उसके हाथ में था एक मोबाइल और दिल में एक डर। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, साहब मेरी बीबी हत्या की साजिश रच रखी है, मैं सबूत लेकर आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। साहिल ने पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी जिसमें उसकी पत्नी सोनल और किसी अज्ञात आदमी की बातचीत। बातों में ये साफ था कि उसे सोते वक्त पटरी पर फेंकने की योजना थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? उन्होंने कहा, अभी तुम सुरक्षित हो, सुबह देखेंगे, और उसे थाने से बाहर भेज दिया गया। सुबह के 5:06 पर उसी स्टेशन के पटरी पर साहिल की लाश सिर धड़ से अलग और शरीर कुचला हुआ। और फिर पुलिस ने कहा, ये आत्महत्या है। लेकिन आप सोचिए, जो आदमी 2 घंटे पहले पुलिस को सबूत देकर गया था, वो अचानक आत्महत्या क्यों करेगा? साहिल का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया, लेकिन जब जांच की बात आई, कहा गया कि ऑडियो गलती से डिलीट हो गया, सीसीटीवी फुटेज गायब, FIR दर्ज नहीं हुई। साहिल की मां शांता देवी आज भी हर तारीख पर कोर्ट जाती है। बेटे की तस्वीर लेकर स्टेशन के बाहर बैठी है और कहती है, वो मरा नहीं था, उसे मारा गया। पुलिस ने कहा, विवेक के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन सच यह है कि उसने मोबाइल में पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। पत्नी सोनल और उसका प्रेमी दोनों हत्या की योजना बना चुके। वो मोबाइल पुलिस के पास जमा भी किया गया, लेकिन जब जांच हुई, पुलिस का जवाब था, रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो गई। फोन हैंग हो गया। फोन हैंग हुआ या सिस्टम ने जानबूझकर उसे दबा दिया? ये सवाल तब और बड़ा हो गया जब RTI में पता चला कि वो ऑडियो फाइल पुलिस सर्वर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिरगांव स्टेशन पर 3 CCTV कैमरे लगे हुए, जिसमें से एक कैमरा पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर लगा था। उसी सीढ़ी से साहिल नीचे गया था और वहीं से शायद बाहर निकाला गया। लेकिन जब विवेक की मां ने RTI डालकर फुटेज मांगा, जवाब मिला, रात को बिजली गुल, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन बिजली विभाग के रिकॉर्ड में ऐसा कोई पावर कट उस रात दर्ज नहीं। सारा CCTV भी या तो बंद किया गया या सबूत मिटा दिए गए। इस केस का एकमात्र गवाह था प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला कुली। उसने सबसे पहले लाश देखी, लेकिन पुलिस ने उससे कभी गवाही नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो डर गया। लेकिन 2021 में एक लोकल पत्रकार की मदद से राजू ने पहली बार बोला। वो बोलता है, मैंने देखा था साहब, वो 2 आदमी उसे पकड़कर ले जा रहे थे। उसने चिल्लाया भी था, पर मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। राजू का बयान अब केस का सबसे बड़ा मोड़ बना, लेकिन पुलिस ने इसे तभी अनऑफिशियल बताया। कह दिया, गवाह भरोसेमंद नहीं। सवाल ये था, क्या भरोसा सिर्फ उसी पर किया जाएगा जो सिस्टम को सूट करता है? साहिल की मां शांता देवी एक 62 साल की बुजुर्ग महिला जो आज भी अपने बेटे के लिए लड़ रही है। उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बताए कि मैं अपने बेटे की राह लेकर कहां जाऊं। इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। #जस्टिस फॉर साहिल ट्रेंड करने लगा और तब जाकर केस दोबारा खुला, मगर कुछ ही हफ्तों में फिर बंद कर दिया गया, साक्ष्य अपर्याप्त कहकर। आज सोनल उसी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, जहाँ वो संस्कार और नैतिक शिक्षा का विषय लेती। और उसका प्रेमी, वही आदमी जिससे वो साहिल को हटाने की योजना बना रही थी, आज एक बिजनेस चला। कभी गिरफ्तारी नहीं हुआ, कभी पूछताछ नहीं की गई। बिरगांव स्टेशन के बाहर एक बेंच है, उस पर एक माँ हर रविवार बैठी है, हाथ में बेटे की तस्वीर लिए, और पास में एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा है, मेरे बेटे ने सिर्फ सच बोला और उसकी सजा मौत। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस सिस्टम की हत्या थी जो इंसाफ देने का दावा करा है। क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ कागजों पर होता है या किसी माँ की सोनी आंखों में उसकी कीमत? धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।